हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात की थी, उनके ग्राफ्स, एंड उसके बाद हमने कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वो किस तरह से करना था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक जो है अपने में ही एक डीप कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं बता दूं आपको सीबीएसई या एनसीईआरटी के बेसिस पे, है ना, एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके पास इसमें लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड वर्क है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही छोटा काम है, ठीक है, बहुत छोटी एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी में बहुत कम है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत, एक डोमेन जो है इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बेसिस पे ही हमें दे रखा है, और कोई ज़्यादा इतना डीप में नहीं है, ठीक है। बट ये अपने में ही एक, अगर पढ़ा जाए प्रॉपर्टीज़ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बहुत डीप में जाता है, और काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें काफ़ी लेवल्स बनते हैं अंडरस्टैंडिंग के। लेकिन फिर भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहती है उसी के अकॉर्डिंग, जो डोमेन होती है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बने रहते हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसीलिए हम थोड़ा सा वन बाय वन जो कुछ एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ हैं पहले हम उनकी बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कहाँ यूज़ होने वाली है ना, कहाँ रिलेशनशिप, जैसे हम किसी को कन्वर्ट करना होता है दूसरी वैल्यूज़ में, है ना, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स है तो उसको अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में चाहिए तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ की, या फिर हमें कन्वर्जन, बहुत सारी कन्वर्जन्स होती है जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने करा हुआ है, आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ जो है ये डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक इसका जो बेस है वो ट्रिग्नोमेट्री ही है, ठीक है, जो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री है अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो ये प्रॉपर्टीज़ में भी कहीं कहीं जो बीच में आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी वो 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ होंगी इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज वन। अब हम बात करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी पे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर वन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अपने पास तीन पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट, टू एंड थ्री, ठीक है। ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, और फिर कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू दैट इज कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में भी देखिए जानते हैं कि साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, ठीक है। कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, ठीक है, और टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। लेकिन थोड़ा सा याद करने का, जो रट्टा मारने की बात है वो तो वही का वही है। देखिए साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक कैसे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है। लेकिन हम इनको प्रूफ देखेंगे, इनका प्रूफ ये कैसे इसके अकॉर्डिंग आया है और कैसे लिखा है, और साथ में देखिए, साथ में एक और चीज़ हम देखते जा रहे हैं कि जो x है यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो या तो x यहाँ पे, या तो x यहाँ पे क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या तो ग्रेटर देन 1 हो, या फिर x जो है लेस देन -1 हो। याद है आपको, अगर आपको ग्राफ फर्स्ट और सेकंड वीडियो इंट्रोडक्शन आपने देखा हो तो आपने ये जरूर देखा था, उसमें ग्राफ जो था, ठीक है, साइन का ग्राफ आपने कुछ इस तरह से देखा था, देखिए ऐसे होता था, ठीक है, और कॉसेक का ऐसा, ठीक है, ऐसे देखा था आपने। कॉसेक का ग्राफ जो है वो इस तरह से, साइन का इस तरह से था।
ठीक है। तो आपने ये देखा था कि भाई यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू -1 थी, तो जो 1 और -1 के बीच में नहीं आता कॉसेक का जो रेंज होती थी वो कहाँ होती थी, ठीक है, -1 से बाहर, है ना। -1 और 1 से बीच में तो कौन आता है, साइन और कॉस। और जो कॉसेक और सेक है उसकी जो वैल्यूज थी, मतलब वैल्यू का मतलब है उनके जो आउटपुट थी वो कहाँ आ रही थी, -1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी। क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में या तो साइन एक्स जो है वो साइन एक्स इसके बीच में रहता है और कॉस एक्स इसके बीच में रहता है। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स और जो सेक एक्स होता है उसके ग्राफ में हमेशा कहाँ जाता है, हमने ये देखा था, उसका ग्राफ जो है वो कहाँ जाएगा, वो इसके -1 और 1 के बाहर जाता है, इस रेंज से बाहर जाता है। तो इसीलिए हमने क्या देखा था बेटा, जब हम कॉसेक की बात करते थे तो उसमें हम ये देखते थे कॉसेक इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है बेटा, -1 to 1 यही होती है भाई। जो डोमेन होती है इसकी वो क्या होती है, x जो होता है वो r -1 to 1, इसीलिए तो करते हैं क्योंकि -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ जो है वो नहीं आता है, तो ये डोमेन है। और इसका जो रेंज हो जाता था वो क्या होता था, -π/2 to π/2, और माइनस हम करते थे 0, ठीक है, यही करते थे, -π/2 to π/2, और उसमें से 0 को माइनस कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हमने किसकी देखी थी, कॉसेक इनवर्स की, ठीक है, कॉसेक इनवर्स की देखी थी। तो इसमें यही चीज तो देख रहा है, हमें डोमेन दिखानी है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये चीज क्या कह रहा है, इस चीज को सुनो, ये बोल रहा है x या तो 1 या 1 से ज्यादा होगा या -1 या -1 से कम होगा। तो -1 या है -1 से कम, या x जो है 1 से ज़्यादा। तो इसी तरह से बात कर रहा है। ये तो मैंने साइन x और cos x का ग्राफ बनाया और cosec और sec का बनाया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी बनाऊंगा तो एक्सिस बदल जाएगी, बट उसमें आपके पास ये हो जाएगा इस तरह से कि mod x जो होता है, mod x की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते थे, ठीक है। जो mod x होगा उसका जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, वो 1 होगी, ठीक है। mod x इस तरह से भी लिख देते हैं कई बार हम। तो mod x का मतलब अगर माइनस की वैल्यू होगी या प्लस की वैल्यू होगी तो भी वो क्या हो जाएगा, यानी इससे बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। या तो ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, एक ही बात है। क्योंकि देखिए ना, इसके बीच की वैल्यू का हम mod x लेंगे, mod x का मतलब 0 से इधर पॉजिटिव वैल्यू का मोड क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू का भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो भी ये 1 या 1 से बड़ी वैल्यू अगर रहेगी कहाँ रहेगी, इधर और इधर रहेगी, ठीक है। बाकी बीच का जो mod x जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, मतलब या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए ये जो साइड में लिखा हुआ है। लेकिन वैसे अगर मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या सीबीएसई बेस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इन साइड की जो ये लिखा हुआ है ना डोमेन का, इसका कोई वहां पे यूज होता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको इसमें चेंज कर देते हैं बिना ये सोचे समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो डायरेक्ट इसी रेंज के बीच में पूछेगा, ठीक है, उसकी डोमेन में वो चेंजेस नहीं करता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आना चाहिए कि भाई ऐसा इधर क्यों किया गया है, क्योंकि उसके ग्राफ में जो है -1 और 1 से बाहर वैल्यू देता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको क्या हटा दिया था, -1 और 1 हटा दिया था, देखिए रियल नंबर में से, ठीक है, ये डोमेन, क्योंकि डोमेन ऐसी होती है इसकी, इसीलिए ऐसा होता है। और सेक इनवर्स के लिए भी यही होता है भाई, सेक इनवर्स जो होगा वो उसके लिए भी तो सेम ही रहेगा ये, ठीक है, इसके लिए भी यही रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि सेक इनवर्स की भी डोमेन जो है वो सेम ही रहती है। कॉस सेक इनवर्स और सेक इनवर्स की दोनों की सेम डोमेन रहती है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू यही रहती है। लेकिन क्या यहाँ पे टेन और कॉट में भी यही रहेगा, जी नहीं, ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट में ये वैल्यूज जो है वो बदल जाएगी। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही डिफाइंड होती है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 0 तो यहाँ पे आ नहीं सकता और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ सकती। और नेगेटिव क्यों नहीं आ सकती मैं आपको यहाँ से बता दूँ,
भाई नेगेटिव क्यों नहीं आ सकती? आप देखेंगे, आप क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देख लीजिए, ठीक है। अगर आप टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो देखते थे वो क्या देखते थे भाई, -π/2 से π/2 यही होती है भाई, -π/2 और ये π/2, ठीक है। और लेकिन कॉट इनवर्स की क्या होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 to π भाई, 0 to π ओपन इंटरवल है दोनों में, ठीक है, दोनों में ओपन इंटरवल ही होता है, इंक्लूडेड कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से या तो इधर से होगा या यहाँ से होगा, ठीक है, दोनों में। लेकिन आपको यहाँ पे किसकी देखनी, कॉट इनवर्स की देखनी। साइड में देखिए, ये जो एक्स की हम रेंज देख रहे हैं वो इधर इधर देखिए कॉट में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स अगर नेगेटिव ले लिया, ठीक है, एक्स अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, ठीक है। और टेन में देखिए, टेन जो है वो नेगेटिव अगर वैल्यू है तो भी कॉट और टेन दोनों नेगेटिव यहीं पे होते हैं, ठीक है, दोनों यहीं पे होते हैं ना। लेकिन आप देखेंगे बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, मतलब ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे अगर कोई सपोज यहाँ से कोई एंगल उठा लेंगे तो वो देखिए ये दोनों डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक ये दोनों चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप इस फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल उठा लेंगे, मतलब यहाँ से कोई एंगल उठाएंगे तो वो इसके लिए तो होगा एप्लीकेबल, लेकिन इसके लिए नहीं होगा, मतलब दोनों की डोमेन का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की डोमेन इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इधर ही हो रहा है, ठीक है, इधर भी नहीं होगा, तो इसीलिए माइनस का वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगा, ना तो यहाँ की चलेगी ना यहाँ की चलेगी, क्योंकि अगर यहाँ की ले ली तो टेन में डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि टेन क्या है, -π/2 से π/2 तक होता है। और अगर कॉट में देख लिया तो कॉट में अगर आप वैल्यू यहाँ की ले लेंगे तो टेन नहीं होगा, और टेन में अगर यहाँ की वैल्यू अगर उठाएंगे, सॉरी कॉट में यहाँ की वैल्यू उठाएंगे तो वो टेन की रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है ना, ये इसकी कब डिफाइंड होगी, जहाँ पे इन दोनों की जहाँ पे डोमेन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, जहाँ इंटरसेक्शन यानी कॉमन होगा, तो वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा। इसीलिए जो x है वो क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 क्या डिफाइंड होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, x > 0 लिखेंगे साइड में, ठीक है ना भाई। इस चीज साइड में जो लिखी हुई है, मैंने आपको एक बार तो ये कहा है भाई, क्वेश्चन को करती बार या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे या सीबीएसई पेपर में जितने भी आएंगे ना, उनमें आपको इस चीज का यूज होगा ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट आपको समझना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ही बता दिया। बाकी आप डीपली जो पढ़ना है आपको हायर स्टडी में, कैलकुलस में, कहीं भी आप इसका यूज बहुत ज्यादा होगा आगे जाके, ठीक है। फिलहाल है ना, जितना अपने टेक्स्ट तक अपने को जितने क्वेश्चन अपने को निकालने हैं या जितना अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ तक इनफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी, अगर आप देखेंगे कोई रेफरेंस बुक है जैसे आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा में बहुत सारा लंबा पेज भर दिया है, ठीक है, इसके अलग अलग वैल्यूज़ भी देता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग वेरीज करेगी, ठीक है, क्योंकि डोमेन जो है वो अलग अलग करेगा जब, ठीक है। लेकिन अपने को जो वैल्यू देनी वो प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज रहती है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए सिर्फ इतना बस ये समझ लो कि ये साइड में क्यों लिखा है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अगर हम प्रूव करें, ठीक है, तो देखते हैं इनका प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है, प्रूफ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का मैं प्रूफ करूँगा, देखिए दो का वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक ही टाइप का प्रूफ है। तो प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जैसे आपको ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x के बराबर पुट करना है, मतलब ये इसके इक्वल लाना है। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज इसको y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x कर दिया आपने, भाई इसको y लेट कर दिया, इसको नंबर दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू निकाले यानी cos दोनों तरफ ले, cos ऑपरेट करूं दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू x हो जाएगा, भाई cos से cos इनवर्स चला गया और x बच गया और यहाँ cos आ गया, ठीक है। अब क्या करूं,
अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ यानी इधर क्या कर दूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ कॉस क्यों लिख दिया, यहाँ कॉसेक है, तभी तो कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी उल्टी क्यों हो गई, कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक वाई, ठीक है, यहाँ कॉसेक वाई। अब कॉसेक वाई क्या होता है, क्योंकि अपने को किस में जाना है, कॉसेक से कहाँ जाना है, साइन में जाना है। देखिए तो कॉसेक वाई क्या होता है, 1/sin वाई होता है नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन वाई क्या हो गया, x 1/x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अगर हम साइन वाई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, यहाँ से x इधर ले आए, साइन वाई वहाँ ले आए, ठीक है। अब अपने को अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, फिर से दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन इनवर्स ऑपरेट कर दिया एक तरह से, ये y निकालेंगे तो साइन इनवर्स इसका हो जाएगा, तो बताइए साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। देखो क्या किया मैंने, मेरे को y चाहिए था तो साइन हटाना है तो साइन इनवर्स लगाया, तो ये हट गया, तो इस तरफ भी तो साइन इनवर्स आएगा ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखेंगे आप y फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास y किसके बराबर था, इसके बराबर, सेकंड में y किसके बराबर है, इसके बराबर, तो दोनों ही तो y की वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स 1/x आई है, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स x है बेटा, चेक कर लो, क्या यही हमारी आइडेंटिटी थी, यानी क्या यही हमारी प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल यही थी, ठीक है। बहुत आसान काम है, देखिए क्या किया, कुछ नहीं करना, इसको भी आप लेट कर सकते हैं, इसको लेट कर सकते, किसी एक को कर देना, तो आपने इस वाले को कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने, इसको y लेट कर लिया, फिर क्या किया, दोनों तरफ कॉसेक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉसेक y की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, ठीक है, दोनों तरफ कॉसेक ले लिया। फिर मुझे क्या करना था, कॉसेक से साइन में जाना था, तो 1/sin, क्योंकि दूसरी तरफ साइन है, तो 1/sin y हो गया, तो साइन y की वैल्यू क्या हो गई, 1/x हो गई। फिर मुझे इन्वर्स दोबारा ले आए, तो y इज इक्वल टू साइन उस तरफ चला गया, तो मतलब साइन इन्वर्स 1/x हो गया, ठीक है। तो ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू कोइंसाइड करेंगी, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर, तो सेम इसको भी आप y ले लेंगे, तो फिर से क्या बनेगा, कॉसेक इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। करना चाहे तो आप कर सकते हैं यार, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है, सेम सेम ही तो है, जैसे इसको y मैंने लेट कर दिया, सेक इनवर्स y हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो गया, फिर सेक इधर लाएंगे, सेक y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। और सेक y को क्या लिखूंगा, 1/cos y लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ से cos y की वैल्यू निकालूंगा, तो cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और बाद में फिर से y की वैल्यू निकालूंगा, तो cos वहाँ चला जाएगा, तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड देखिए फिर से ये इसके बराबर, मतलब आपके पास cos इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो गया, sec इनवर्स x के इक्वल। देखिए प्रूफ तो बहुत आसान है, ठीक है, वेरी मतलब क्विक, आप फटाफट कर सकते हैं इसको, लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। कहाँ कहाँ अप्लाई होगी ये क्वेश्चंस में, आपको जहाँ पे कन्वर्सन होगा, कॉस इनवर्स आपको सेक इनवर्स में चेंज करना हो, ठीक है, इस तरह से 1/x, ठीक है, रेसिप्रोकल्स को, जब एंगल्स को आप रेसिप्रोकल करना हो, ठीक है, जहाँ पे, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है उसमें एक सेट है पूरा वो, ठीक है, हर प्रॉपर्टी का एक सेट है, 3 प्रॉपर्टी के साथ वो अटैच है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपने पास जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है भाई, आपके पास जो है साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू बोलता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। इसी तरह से सेकंड बोलता है कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x, और थर्ड है टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स x। याद है आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप
ट्रिग्नोमेट्री में भी यही प्रॉपर्टीज थी, है ना। क्लास 11th में क्या थी, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऐसे होता था ना, ठीक है। साइन, टेन और कोसेक में ही ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यानी माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, एंगल का जो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी अगर याद रखने में हेल्प करनी है आपको तो बिल्कुल याद रखने में इजी रहेगी, क्यों, साइन, कॉसेक और टेन का ही माइनस आता है बाहर, ठीक है। और बाकी तीन में हम चेंज करेंगे, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आएगा, ठीक है। बाकी तीन का क्या है, माइनस अगर अंदर आ जाए तो क्या करना है, तो वो दूसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इन तीनों में देखते हैं और इनका प्रूफ देखते हैं। साइड में मैं डोमेन लिख देता हूँ सबकी, ठीक है भाई। यहाँ से तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, -1 to 1। भाई साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वही रहती है जो है, ठीक है। इसी तरह से जो कॉसेक की है ना, कॉसेक जो इनवर्स है, ठीक है, कॉसेक की डोमेन क्या होती है आपको पता हो तो। भाई कॉसेक इनवर्स अभी तो लिखा था यार, कॉसेक क्या होती है भाई, हम इसको मॉड x ग्रेटर देन 1 लिख दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर से, है ना भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई वही बात हो गई, -1 और 1 से बाहर जाएगी, इसका मतलब यही होता है, ठीक है भाई। r माइनस -1 to 1, यही तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यही चीज़ ये होगी, ठीक है ना। रियल नंबर में से किसको घटाना है, रियल नंबर में से -1 से 1 को हटाना है, ठीक है। बस इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो r में से इस वाले इंटरवल को हटा देना है, ठीक है। 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दैट्स वाई इन इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, इसलिए इधर लगा दिया। और टेन की क्या होती है, टेन तो क्या है, सबके लिए डिफाइंड होता है, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा इसमें, तो यही तो है भाई। टेन इनवर्स x का जो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होता है पूरा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये इसके लिए साइड में मैंने लिख दिया, जो इनकी क्या थी डोमेन होती है, वही सेम डोमेन में मैंने बात की है। लेकिन इनका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में क्या है, जैसे हम अगर फर्स्ट का प्रूफ देखें, ठीक है, ये कैसे आया, तो लेट्स सी प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले जैसे सपोज हमने y लेट कर दिया, लेट y इज इक्वल टू, किसको लेट कर देंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ -x को सपोज ये कर दिया हमने, साइन इनवर्स ऑफ -x को लेट कर दिया और जिसको नंबर दे दिया 1। तो आपके पास देखिए यहाँ से -x क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, साइन y, दोनों तरफ साइन ले लिया तो यहाँ साइन y आ गया और इधर साइन हट गया तो क्या रहेगा, माइनस का x रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस इधर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन y होगा या नहीं। मतलब हम इसको प्रूव करती बार मैंने कहा था ना, इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज कर रहे हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाना है ना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करते हैं, बिल्कुल उसका ही इनवर्स ले रहे हैं। देखिए तो माइनस साइन वाई है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या ऐसा लिख दूं साइन ऑफ माइनस वाई, तो कोई दिक्कत किसी को भाई, माइनस साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई उस प्रॉपर्टी के अंडर, ठीक है, 11th क्लास वाली प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ मैं फिर से साइन इनवर्स ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस का y। भाई ये साइन को हटाने के लिए साइन इनवर्स ले लिए दोनों तरफ, तो माइनस वाई हो गया, और y का साइन फिर हटाऊंगा तो ये माइनस इधर लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसको मैं दे देता हूँ सेकंड, ठीक है। अब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में कोइंसाइड करेगी फिर वैल्यू, यहाँ y किसके बराबर है, इसके बराबर है, यहाँ y किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब बाय फर्स्ट एंड सेकंड अपने पास क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर आ गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। समझ में आई बात, मतलब ये माइनस जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स कोई वैल्यू माइनस की है तो वो माइनस जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसा होगा,
ठीक है, कहीं भी आप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रूफ इन दोनों का भी ये आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे आप y किसको मान लेंगे, इसको मान लीजिए y, जैसे इसमें किसको लेट किया था हमने, इसको लेट किया था y, इसमें इसको लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद साइन इधर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेम पैटर्न सेम प्रूफ है बेटा, देखिए इस तरह से। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं। आज हम 4 ही प्रॉपर्टी इसमें कवर करेंगे, बाकी 2 प्रॉपर्टी जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है, अपलोड करने में भी दिक्कत है, 2 पार्ट्स में इसको कर देते हैं आज प्रॉपर्टी नंबर 4 तक। तो थर्ड प्रॉपर्टी पहले हम लेते हैं, इसी का ही जो बच गए थे, बाकी तीन बचे थे ना, हमने क्या कौन कौन से लिए थे, साइन लिया था, टेन लिया था, कॉसेक लिया था। अब हम लेंगे कॉस, ये बच गया था, कॉस ऑफ माइनस एक्स का क्या होगा, और कौन सा बच गया था, कॉट इनवर्स का माइनस एक्स का क्या होगा, और तीसरा था सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा। बाकी 3 के तो अभी हमने किए थे ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन का हमने कर दिया था, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और लास्ट में कॉसेक किया था, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बाकी 3 तो बच गए थे ना, कॉस, कॉट और सेक, इनके इनवर्स के ये चीज़ें बच गई थी। लेकिन ये किसके इक्वल होते हैं, अब उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कॉस इनवर्स नहीं होता, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और क्यों होता है इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, बिल्कुल फैक्ट। ठीक है, लेकिन वही चीज इसमें कॉस जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में, जो उसकी डोमेन है। कॉस इनवर्स एक्स की और साइन इनवर्स एक्स की सेम डोमेन होती है, तो वही रखेंगे हम। कॉट की क्या हो जाती है, रियल हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो हम रियल ही लिखेंगे, टेन और कॉट की दोनों की रियल होती है, तो यहाँ लिख देंगे पाई माइनस, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, सेक में क्या हो जाएगा, पाई माइनस, इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसमें कॉट इनवर्स एक्स। मतलब इसमें एक पैटर्न है, पाई से माइनस होते हैं सब। ठीक है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट पाई को हटा देते हैं, जैसे साइन, टेन और कॉसेक जो है, उन तीनों में ये पाई नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, माइनस लग जाता है उधर। लेकिन बाकी ये जो 3 है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, एंगल अगर नेगेटिव है तो उसका डायरेक्ट माइनस नहीं आता, पाई से तीनों माइनस हो जाते हैं। किससे माइनस होते हैं, पाई से माइनस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने 2 लिख दिया था, एक्स कॉट की डोमेन लिख दी थी, तो सेक की डोमेन क्या होती है, सेक की वही जो कॉसेक की होती है। मतलब मोड एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यही होता है। तो इसका प्रूफ देखें, चलिए प्रूफ देखते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, तो प्रूफ देखें, तो प्रूफ में आपके पास हम क्या कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू, वाई लेट कर लेते हैं, किसी एक को भी लेट कर लेते हैं। सपोज हमने इसको लेट कर लिया, किसको, कॉस इनवर्स, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना, और भाई माइनस एक्स, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन इधर चला जाएगा, माइनस का कॉस वाई हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक्स का साइन जो है उधर शिफ्ट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का कॉस वाई हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है यार, माइनस कॉस वाई, देखिए अगर माइनस साइन वाई आया था तो हमने क्या कर दिया था, वहाँ पे तो हमने फटाफट ऐसे लिख दिया था, साइन ऑफ माइनस वाई। लेकिन क्या ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ माइनस वाई, ये नेवर, नहीं लिख सकता। क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में है नहीं, कॉस ऑफ माइनस वाई इक्वल टू कॉस वाई ही होता है, माइनस का नहीं होता है, इसीलिए ये तो मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, जो कि हमने पिछले प्रूफ में लिखा था। तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव आ रहा है, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ है, चेक करिए, या तो इधर होगा या इधर होगा।
भाई दो ही जगह नेगेटिव होता है ना, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ, मतलब यहाँ से हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसको या तो इस क्वाड्रेंट में जाना है या इस क्वाड्रेंट में जाना है, दो में से एक में जाएंगे। तो इसमें जाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, यही लिखेंगे ना बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो नेगेटिव हो गया, या ये लिख सकते थे कॉस ऑफ पाई प्लस वाई, दो में से एक चीज लिख सकते थे। लेकिन ये अगर लिख देते तो क्या होता, क्या होता, देखिए दो रिजल्ट अलग अलग आ जाते, दो रिजल्ट अलग अलग क्या आते, अगर मैंने ये ले लिया तो उससे क्या हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ क्या होगा। इधर देखिए दोनों तरफ मैं कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, तो इधर हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई रह जाएगा, मैं दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y तो यहाँ ले आऊँगा तो प्लस का हो गया, और इसको वहाँ ले जाऊँगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया, ठीक है। इसको नंबर 1 यहाँ दे देंगे, इसको नंबर 2 यहाँ दे देंगे, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकलेगा, यहाँ y की वैल्यू ये है, यहाँ y की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज़ मतलब कौन सी चीज़, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गई, ठीक है। और उससे क्या आया, उससे क्या निकल के आया, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, मतलब ये वही यही चीज़ हमने प्रूव हो गई, देखिए यही तो थी प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बन गई, ये इसकी बन गई। लेकिन अगर ये वाला केस होता तो क्या होता, देखिए अगर मैं इसको लिखता x इज इक्वल टू, इधर करा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। अगर ऐसे होता x इज इक्वल टू, इधर कॉस पाई माइनस वाई किया था ना, अब इधर पाई प्लस वाई करता हूँ, पाई प्लस वाई अगर मैं कर देता तो देखिए क्या होता है, कईयों के सवाल जो है वो छूट जाते हैं, मन में रह जाते हैं, ठीक है, वो पूछते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाता कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाता, पाई प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाता। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ से क्या आया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, देखिए इस साइड से क्या आया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, देखिए बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है, दोनों तरफ ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। एक कॉस इनवर्स माइनस पाई है और एक पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब दो में से तो एक ही होगा ना एक टाइम में, तो वो कैसे होगा एक, बेटा आप देखिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए, कॉस इनवर्स एक्स प्रिंसिपल वैल्यू को देखना है। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में है बेटा, 0 टू पाई, कितना है 0 टू पाई। और ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पे क्यों नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बेटा कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ है, 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई यहाँ होता है, इसीलिए मैं कौन सा क्वाड्रेंट लूँगा, सेकंड में लेना है, थर्ड में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि थर्ड में जैसे ही लिया वैसे रिजल्ट उल्टा आ गया। लेकिन जब थर्ड में लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर अगर जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी में डिफाइन होगा, लेकिन उसके लिए डोमेन जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो नहीं रहेगी, ठीक है, वो कुछ और रहेगी, फिर दूसरी ब्रांच में से उठा लेंगे कोई, ठीक है। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो 0 से पाई के बीच में लेना है, तो कौन सा रिजल्ट बनेगा, फिर रिजल्ट तो यही बनेगा, ये वाला रिजल्ट कब रहेगा, जब x कहाँ से -1 से 1 के बीच में रहेगा। और ऐसा कब रहेगा, जब ये 0 टू पाई से आएगा एंगल, ठीक है ना। तो यही चीज आपको देखने की, कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो एक एंगल ही होता है, तो वो क्या है 0 टू पाई होएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सेकंड वाला रिजल्ट जो है, मतलब ये प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा, तो इसीलिए अपने पास कौन सा रिजल्ट बनेगा, यही वाला बनेगा,
बात समझ में आ रही है ना? ठीक है भाई, सेकंड वाला रिजल्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमने, नहीं तो रिजल्ट उल्टा हो जाता, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई हो रहा था, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होना था। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम टू सेम प्रूव होना है। क्वाड्रेंट आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और सिमिलरली आप प्रॉपर्टी नंबर, मतलब जो 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको प्रूव कर लेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये वाली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेकेंड। ठीक है, कॉट और किसकी, टेन है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। थर्ड वाली कौन सी बची, सेक और कोसेक। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, मतलब आप ये देखते थे यार, आपने ये पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कॉस, साइन और कॉस दोनों का एंगल का जो सम है वो पाई बाई 2। मतलब आपने ये देखा था ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी 10th क्लास में भी, और 9th में, मतलब 11th में भी आपने किया था, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या इन्वर्स है। ठीक है, लेकिन लगभग लगभग वैसा ही कुछ मिल रहा है। देखिए, साइन कॉस पाई बाई 2, टेन कॉट पाई बाई 2, सेक कोसेक पाई बाई 2। ठीक है, मिल तो वैसा ही रहा है। याद करने के लिए तो रट्टा, बिल्कुल रट्टाफिकेशन सही है, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक। ठीक है, मतलब जो जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में थे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में जो थे वो वाले हैं ये। ठीक है, बाकी आप देखिए डोमेन तो वही रहेगा। साइन कॉस का डोमेन क्या रहता है, साइन कॉस का डोमेन तो सेम ही रहता है ना, सॉरी, x बिलोंग्स टू क्या, -1 to 1, और इधर x बिलोंग्स टू क्या होता है भाई, टेन और कॉट में तो रियल नंबर ही रहता है, और इसमें क्या रहेगा, मोड x जो है वो ग्रेटर देन 1 रहता है। सेक और कोसेक दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 है, बट इसका प्रूव करना है हमें। प्रूफ कैसे आई ये प्रॉपर्टी, ये इन दोनों का जो सम है वो पाई बाई 2 क्यों होता है, तो कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं नंबर 1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स को y ले लेते हैं, सपोज इसको हमने क्या ले लिया, इनमें से एक को ले लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लिया सपोज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ही यूज करना है, जो मैंने अभी बोला था 90 माइनस थीटा है ना, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन है तो वैसा ही कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री में भी एक कोई ना कोई फॉर्मूला रहेगा या प्रॉपर्टी रहेगी जिसको यूज करने पर ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन्वर्स का फॉर्मूला बना रहे हैं, लेकिन यूज किसको कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कर रहे हैं डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे भी अपने पास क्या हो जाएगा, फिर से साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ साइन लेंगे तो यहाँ साइन वाई हो गया, यहाँ से साइन इनवर्स हट गया तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, मैंने ये लिख दिया, जैसे x इक्वल टू साइन वाई लिखूँ चाहे y साइन वाई इक्वल टू एक्स लिखूँ, एक ही बात है ना, वही इसी को घुमा के लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन मुझे किस में जाना है, कॉस में जाना है, तभी मैं ला पाऊंगा ना पाई बाई 2 को। ठीक है, तो साइन से कॉस में जाना है, तो साइन को अगर मैं कॉस में चेंज करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई होगा या नहीं, अभी अभी बताया था मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है, और वैसे भी अगर क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो पाई बाई 2 से अगर घटाएंगे कुछ, इधर घटा देंगे तो वो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब साइन बाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। क्लियर, अब आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लीजिए, तो यहाँ तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ कॉस हट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक है,
बस अब आपको y निकालना है तो y को इधर ले आओ, cos इनवर्स को उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x, दिस इज सेकेंड, और ये हमारी फर्स्ट। क्लियर? तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पाया आपने? फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पाया कि y किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के बराबर, और यहाँ y किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये होगी। ठीक है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिला? साइन इनवर्स x किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल है। अब आप यहाँ कॉस इनवर्स x को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, इन दोनों में से एक को लेना y। ठीक है, फिर आपको साइन y इक्वल टू x हो गया, फिर x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं, फिर साइन को किस में चेंज करना है? कॉस में चेंज करना है। समझ में आ रही बात? भाई अगर इसको आपको करते तो tan को ले लेते, ठीक है, tan इनवर्स x को ले लेते, तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाता? x हो जाता, तो x इज इक्वल टू मैं tan y लिख देता, एक ही बात है। और tan को मैं किस में चेंज करना है? cot में, तो इधर क्या लिख दूंगा? cot पाई बाई टू माइनस y लिख देता, और फिर दोनों तरफ cot इनवर्स ले लेता, और यहाँ पाई बाई टू माइनस y हो जाता, फिर माइनस y को प्लस y इधर, और पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x, फिर से वही की वही, सेम टू सेम, इससे और इससे क्या हो जाता? ये दोनों इक्वल हो जाते और एक दोनों इक्वल हो जाते, तो इसको यहाँ लाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो सेम इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, तो आप इन दोनों का प्रूफ सबका वन बाई वन आपको प्रूव करना बेटा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रूव कर लिया ये दोनों छोड़ दिए, हर एक प्रॉपर्टी को आप प्रूव करिए। ठीक है, सबका प्रूफ, पहले ही प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 4 का नंबर फर्स्ट, फिर उसका प्रूफ, फिर सेकंड, फिर उसका प्रूफ, फिर थर्ड, फिर उसका प्रूफ। आपको नोटबुक में भी इसी तरह से मेंटेन करो, ताकि आपको जो है बाद में मेहनत रिवीजन के टाइम में दिक्कत नहीं आती है। नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही प्रॉपर्टी नंबर 4 तक करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 जो है एनसीईआरटी की, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, जो अगली एक्सरसाइजेस जो है 2.2 है या मिसलेनियस है, उसमें आपको जो यूज़ होंगी ये प्रॉपर्टी, हालांकि इतनी ज़्यादा यूज़ कुछ प्रॉपर्टी यूज़ भी नहीं हुई है कुछ क्वेश्चंस में, तो लेकिन उसके बेसिस पे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी हुई है कभी भी बोर्ड में पूछी जा सकती है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो आपके पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टीज़ के इस बेसिस पे 100% होंगे, है ना। और उस मैंने डोमेन जो बताई आपको, डोमेन यही रहेगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में पूछेंगे, उसको चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, चेंज करेगा तो हायर लेवल पे, यानी आफ्टर 12th जो भी आपका कैलकुलस में हायर स्टडी में आप जाओगे तो वहाँ पे और स्टडी करने के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही आपको इनफ है ना, बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द प्रॉपर्टी नंबर 5th and 6th. ओके, थैंक यू अगेन, बाय।